नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुमित। आवाज। दोस्तों, ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग की वजह से आज मैं जहरीले शराब के पहले गुट से दूर हूँ और शराब न पीने के कारण अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये अच्छा नागरिकता का जो विषय दिया है मुझे, फिर से एक अच्छा नागरिक, तो दोस्तों मैं इसमें ना अपने माँ का एक अल्कोहलिज्म में ना मैं अपने माँ का बेटा बन पाया बराबर, ना अपने छोटे भाई का बड़ा भाई बन पाया और बड़ी सिस्टर का ना मैं छोटा भाई बन पाया। दोस्तों, मैं अपनी ही दुनिया में जीने लगा था। वह पूरी तरह शराब के गुलाम में जी रहा था और अपनी इच्छा चला रहा था। तो दोस्तों, ये जो है अच्छा नागरिक, इसका मतलब क्या है, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही समझ में आया। तो जब मैंने अपने आप की थोड़ी छानबीन की, तो मुझे पूरा समझ में आने थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मैं जो शराब के ऊपर मैं दोष दे रहा था, ये जो कैरेक्टर था मेरा, इसके वजह से मैं शराबी बना हूँ। ये मेरे कैरेक्टर जो डिफेक्ट है, वो मेरे में शुरुआत से मौजूद थे बचपन से, उसके कारण मैं शराबी बना हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा अपना बचपन से चालू करता हूँ कि मैं कैसा इंसान था, मेरे कैरेक्टर कैसे थे। तो दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शराब मेरे परिवार में सबसे पहले मैं शराबी बना, मैंने धूम मचाया। दोस्तों, ये बचपन में मैंने देखा था, जब मुझे अक्ल भी नहीं थी, मैं नासमझ था या मैं बोलने भी नहीं लगा था, तो मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। मेरे पिताजी अच्छे खासे गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस में थे, बड़े बाबू थे, लेकिन मेरे पिताजी अल्कोहलिक होने के कारण पूरा घर की अस्त व्यस्तता करके रखी थी। पूरे पैसा जो था पूरा एक यानी खत्म कर लिया था। और दोस्तों, अल्कोहलिज्म के कारण मेरे पिताजी का मर्डर हो चुका था। तो दोस्तों, इतनी भयानक परिस्थिति हमारे घर में रहने के बाद में भी मैं शराबी बना, तो यानी कितना बड़ा यानी मेरे में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अल्कोहलिज्म के कारण मेरे पिताजी का तो डेथ हुआ ही, मर्डर हुआ। तो उसके वजह से जो पैसा था, वो पैसा भी हाथ में नहीं लगा। सारा पैसा मेरे पिताजी ने उड़ा चुके थे। और जो गवर्नमेंट सर्विस थी, उसके ऊपर भी राजीनामा देने के बाद मर्डर हुआ था मेरे पिताजी का। तो उन्होंने ना ड्यूटी बचा के रखी थी, ना पैसा बचा के रखा था। और थोड़ा बहुत मेरे मदर को मेंटली प्रॉब्लम था शादी से पहले से। तो दोस्तों, शायद वो अकेले का शिकार होने के कारण उसका प्रॉब्लम बढ़ चुका हो। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें देखते होने के बाद में जब मैं मेरे को समझ में आने लगी, जब मैं बड़ा होने लगा, तो मैंने सुना, मुझे बताया गया था कि मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था। तो दोस्तों, मेरे में ऐसी खुन्नस थी, ऐसा गुस्सा था, यानी ऐसे सपने थे मेरे कि मैं बड़ा होके सीआईडी ऑफिसर बनूंगा या फिर बहुत बड़ा पुलिस वाला बनूंगा और दुनिया में जितने भी बड़े क्राइम है, क्रिमिनल है, सबका एनकाउंटर कर दूंगा। ऐसे मेरे बचपन में मेरी एक इच्छा पैदा हो गई थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, पिताजी मेरे मदर को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। तो हमारा परिवार पूरा एक यानी इधर उधर बिखर गया। मेरी बहन मेरे बड़ी माँ के यहाँ रहने लगी। जब हम छोटे छोटे में थे, मैं मामा के यहाँ रहा। फिर मेरा मामा की डेथ होने के बाद में मैं बोर्डिंग स्कूल में, अनाथ आश्रम में रह के बड़ा हुआ। तो दोस्तों, ऐसा मैं अकेलेपन का भी शिकार हो गया था। मैं बोर्डिंग स्कूल में जब रहने गया था, क्योंकि मेरा सबसे प्यारा था मेरा मामा। मुझे जो जिंदगी में सब कुछ जो जो थी मेरी इच्छा, सब। लेकिन दोस्तों, मेरे मामा का भी देहांत हो गया। उसके पहले ही मैं हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल में चले गया था। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में जैसे हमारा क्रिश्चियन हॉस्टल होने के कारण उसमें क्रिसमस की छुट्टियां लगती थी और धूपकाली की छुट्टियां रहती थी। तो मामा था, तो मामा का मेरे ऊपर प्यार होने के कारण मामा सोचता था इसका कोई नहीं है, तो सबसे प्यारे हम थे, हम भांजे लोग थे कि हमारा कोई नहीं है। तो मामा लेने आता, मुझे लेके जाता। लेकिन जब मामा भी मुझे छोड़ के चले गया, तो मुझे कोई लेने नहीं आता था। तो दोस्तों, मैं अकेला, सारे फैमिली के लोग आते थे, अब अपने बच्चे को लेके जाते थे छुट्टियों में, वापस लाते थे। लेकिन हम एक दो बंदे ऐसे थे कि हमको वहीं रहना पड़ता था। तो दोस्तों, इसके वजह से ऐसी मेरे इसमें नफरत फैल गई थी, प्यार का भूखेला, निराशा। और फिर वहां से बोर्डिंग स्कूल से आने के बाद में अभी हमको दूसरे के यहाँ रहना पड़ता था, बड़ी माँ के। मेरे बड़ी माँ के सब अच्छे थे, मेरे मौसी अच्छे थे, उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें प्यार दिया, परवरिश किया। अगर मेरे मौसी के अगर 4 लड़के हैं, तो चौथा मेरे को, उन्होंने पांचवा मुझे समझा, ऐसा मुझे घास खिलाया। कोई नहीं, लेकिन फिर भी कितना भी कुछ हो जाए दोस्तों, दूसरे का अगर दूसरा ही होता है। तो दोस्तों, ये सारी नाराजगी था, मैं प्यार का भूखेला था। तो फिर भी मेरे को कुछ शौक पानी नहीं थे।
तो मैं दोस्तों अपनी पढ़ाई कैसे भी किया, मैंने एक यानी नाइट स्कूल अपना नाइट जॉब करता था मैं। जब मेरी उम्र, मैं बालिक नहीं था, मेरे को क्योंकि 18 साल नहीं थे, मैं सिर्फ 14-15 साल का था और मेरे को जॉब नहीं मिलता था। तो मैंने एक नाइट कंपनी में जॉब करना चालू किया, जब मेरे को 60 रुपए रोजी मिलती थी, 1800 रुपये महीना। तो दोस्तों उसमें से मैं 1000 रुपए यानी घर में देता था, जिनके यहाँ रहता था उसमें। तो दोस्तों ये सारे मैं रिश्तेदारों को देखता था, सब अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो मेरे को एक नफरत सी हो गई भगवान के ऊपर कि यार भगवान, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है यार। तूने बहुत यार मुझे मदर दे दिया मेंटली प्रॉब्लम वाली, और बड़ा भाई दिया मतिमंद, और मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया, और जो प्यार देने वाला था मामा, उसको भी छीन लिया। तो ये भगवान ही मेरे डिक्शनरी से खत्म हो गया था, मैं भगवान को मानने वाला नहीं था, मुझे नफरत हो गई थी। फिर इसी कॉलेज के दौरान चलते हुए दोस्तों थोड़ा मैं स्मार्ट था, जिम उम जाता था, कुछ शौक पानी, शादी सुपारी का शौक नहीं था, शौक का भी शौक नहीं था, क्योंकि अच्छे परवरिश में रह चुका था, बोर्डिंग स्कूल में अच्छी शिक्षा मिली थी, बाद में मौसी के लोग भी सुशिक्षित लोग थे, फैमिली थे, इसके लिए मुझे शौक नहीं लगा था। तो उसी दौरान दोस्तों मेरा एक लव, मैं पड़ गया था एक प्यार में, एक लड़की के साथ मेरा प्यार हो गया। वो मेरे रिलेटिव में ही लगती थी, और दोस्तों घर की अच्छी खासी थी। तो लेकिन ऐसा हुआ बाद में कि मुझे प्यार में असफल हुआ मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा, कि मेरा बड़ा, ऐसा कि मेरा बड़ा भाई मतिमंद है और मेरी माँ को मेंटली प्रॉब्लम है। तो कौन यानी कौन सा लड़की का पिताजी अपने बेटी को ऐसे घर में देगा जिसके पास पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं। तो दोस्तों उसके उसके चक्कर में मैंने उसको एक यानी उसको पाने के लिए मैंने कम एजुकेशन में दोस्तों इतना एक्सपीरियंस अपना ले लिया था टेक्सटाइल कंपनी में, कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक अच्छे लाइन में पहुंच गया था। क्योंकि मेरा सपना था कि मेरी दुनिया, अभी मामा चले गए, अभी मेरी जिंदगी ये है, इसी के साथ मैं खुश रहूंगा और अपनी जिंदगी निकाल सकता हूँ, यही मेरी जिंदगी, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं दोस्तों। ऐसा, और वो भी अच्छी लड़की थी, मैं उसको भी दोष नहीं दूंगा दोस्तों। लेकिन मैं अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं वो लड़के के पिताजी को बहुत गाली देता था, मन में सारी दुनिया से नफरत हो गई थी मुझे, वो लड़की से भी नफरत हो गई थी दोस्तों। ये जो एक आतंकवादी रहता है ना, नक्सलवादी, वो कैसा फायरिंग करता है, ऐसे मेरे विचार थे कि सारे दुनिया को जला डालू, मैं फायरिंग करते हुए जाऊँ, नक्सलवादी बन जाऊँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे समझ में आया, ये सब ऊपर वाले का योग था दोस्तों। वो लड़की भी गलत नहीं थी, लड़की अच्छी थी, वो अपने फैमिली के सुनती थी, अपने पिताजी का मान मर्यादा का उसको ख्याल था, इसलिए उसने चाहते हुए भी मुझे, उसने मुझे त्याग, उसको मेरा त्याग करना पड़ा। और पिताजी भी गलत नहीं था दोस्तों, कौन पिताजी चाहेगा कि मेरी लड़की ऐसे घर के बैकग्राउंड में जाओ जिसका ना कल का ठिकाना ना आज। तो दोस्तों दोनों अपनी जगह बराबर थे, लेकिन सोच मेरी खराब थी दोस्तों। तो जब से दोस्तों उसकी शादी हो गई, तो कैसा है कि मैंने बहुत कुछ अपना फ्यूचर की सीढ़ी जिंदगी में चला, मैंने चढ़ गया था मैं, और मैंने बहुत सारे जो चाहिए था मुझे वो मैं हासिल करने की इसमें पहुंच ही गया था पूरा। लेकिन दोस्तों फिर जब से मेरे को जिंदगी में निराशा आ गया, मैं बोला यार अभी ये जिंदगी, ये नौकरी, ये क्या कुछ काम का नहीं है, नहीं चाहिए मेरे को। तो दोस्तों एक यानी फिर भी मैं खोया खोया सा रहने लगा। तो एक बार क्या हुआ, फिर मेरे दोस्त ने एक यानी बताया कि जब वो दारू पीते थे, तो बोले एक बार तू बियर का ट्राई करके देख, बोले। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम जब बियर पिया ना, तो सही में दोस्तों ऐसा सो गया मैं, और मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि यानी उसकी याद नहीं आया, अपनी दुनिया में खोने लगा, ये जो पूरा जो जैसे आसमान हिल गया, ये सारा यानी बहुत मैंने सुख, अपना शांति का मैंने महसूस करने लगा मैं। तो दोस्तों उसके बाद में मेरी रोज बियर पीना चालू हो गया। फिर बाद में बढ़ते हुए बीमारी है, फिर नींद पे आने लगा। फिर आखिरी में ऐसी दशा होगी मेरी शराब पीते पीते कि मैं जीवन जीना नहीं चाहता था। शराब ने मेरा इस कदर हाल कर दिया था दोस्तों कि ना मैं घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का हो गया था। जो अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने जिंदगी में शौक नहीं किया, रंडीबाजी नहीं किया, जुआ नहीं किया, वो भी लग सकता था अगर मैं गलत संगत में रहता था, क्योंकि अल्कोहलिज्म में मेरे को खर्रा, स्मोकिंग का और तंबाकू का शौक लग गया। अगर मैं और गलत संगत में रहता था, अगर वो मेरे को लॉटरी सट्टे का समझा था, तो मुझे वो भी शौक लग सकता था। लेकिन वो शौक मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो लाइन में मैं गया नहीं। क्योंकि मैं दोस्तों नकारात्मक इंसान हूँ, मैं गलत चीजों में ज्यादा आकर्षित हो जाता हूँ। तो शराब पीते पीते ऐसे अधोगति हो गई थी दोस्तों, मेरे बड़े भाई बहन ने मेरा त्याग कर दिया था।
छोटे भाई ने त्याग कर दिया था। जो रिश्तेदारों कैसे भी एक बार पूछते थे, उनके भी घर में जाके मैंने झगड़े बाजी करते गाली गलौज कर दिया। वो आज आता है, उनको भी नहीं पता है, लेकिन आज मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में समझ में आता है कि ये मेरी खुन्नस थी कि वो लड़की की शादी दूसरे के आ गई। तुमने मेरे साइड से बोले क्यों नहीं, तुमने क्यों हो गए, तुम रिलेटिव वाले थे, तुमने क्यों उनका साथ दिया। तो ये मेरी खुन्नस की वजह से मैं शराब पीने के बाद में उनको गाली गलौज किया दोस्तों। हर इसमें ठुकरा गया मैं, कंपनी से भी मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा, हर जगह से चले गया। आखिरी आखिरी की स्थितियों में मेरी ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं सिर्फ मौत का इंतजार करता था, सिर्फ मुझे मौत होना। तो मैं बहुत बड़ा डरपोक था कि बोलते हैं ना शराबी बेवड़ा रहता है। तो मैं क्या नहीं ऊपर जाता था, कुएं में नदी में कूदने की कोशिश करता था, लेकिन डर लगता था मेरे को। तो मैं कुछ अपना एक नहीं आसान तरीका ढूंढता था। कई बार मैंने शराब इतने पिया और पुलिया के ऊपर सोने की कोशिश किया कि सुबह उठ जाऊंगा तो मर जाऊंगा, नशे में गिर जाऊंगा। लेकिन भगवान ने मुझे नहीं मारा दोस्तों, क्योंकि भगवान का प्लान मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में लाना होगा। तो मैं पूरी तरह जिंदगी से हताश हो गया था। आखिरी आखिरी के दिनों में मैं ये बोलता था भगवान को कि भगवान एक तो मेरे को तू अपनी इस दुनिया से उठा ले, नहीं तो मुझे शराब से मुक्ति दिला दे। मैं ये जिंदगी में नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जी सकता। मैं ये मेरे को शराब का व्यसन इस जिंदगी में लग गया है, मैं अभी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, मेरे को उठा ले है तो तू। लेकिन मैं भगवान को मानता तो नहीं था, लेकिन अंतर आत्मा से बोलता था। कई बार भट्टी में दारू पीते समय में लोगों को, जो पीने वाले लोग रहते, उनको भी बोलता था शरीर शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा मर गई। सही में मर गई थी दोस्तों। और मैं कहीं ना कहीं भगवान को पुकारता था। वो जो पीके मूवीज का डायलॉग सॉन्ग है कि वो जो बोलता है हे भगवान, वो भगवान को ढूंढने की कोशिश करते रहता है, उसको दरगाह में नहीं मिलता, मंदिर में नहीं मिलता, मस्जिद में गुरुद्वार में कहीं नहीं मिलता। वो गाना गाता है कि ये खुदा तू है कहाँ रे। तो दोस्तों वैसे भी मेरे अंतर आत्मा से आवाज निकलती थी, ये भगवान तू है कहाँ रे, मुझे उठा ले रे। क्योंकि दोस्तों ऐसी मेरी अधोगति हो गई थी, मैंने मुंबई जैसे रेमंड कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में, बुट्टी बोरी में, मुरारजी जैसे इतना मेरा नाम हो गया था दोस्तों। जब मैं रेमंड में जब मैं जॉब करता था तो मेल में पूरा एक यानी नाम मेरा जाता था। तो कई वो बाहर के लोग, विदेश के लोग आते थे जब विजिट देने के लिए, तो मुझे हाथ मिला के बोलते थे सुमित जी, हमने आपका नाम बहुत सुना है, लेकिन फेस टू फेस मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है। तो दोस्तों ये कैरेक्टर का मैं इंसान, यानी ऐसी मेरी पोजीशन थी। लेकिन शराब ने ऐसा हो गया कि हमारे इसमें जो मोमिनपुरा एरिया है, मोमिडियम का, वो पूरे नाइट में चालू रहता। वहाँ मैंने पूरी नाइट में टेबल पे नींबू प्याज लगाने का काम और बर्तन घसने का काम करता था। और मेरा खाना भी वो गंदगी में आता था। और वो मैनेजर मुझे क्या बोलता है, माँ की गंदी गाली देके, हे फटाफट बर्तन निकाल रहे, बहुत कस्टमर आ रहे। तो मेरे आंखों में आंसू हो गए, यार मैंने क्या अपना हाल कर दिया है शराब के कारण। लेकिन मैं शराब छोड़ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। मैंने ताड़ी पिया, शराब पीने के बाद बहक जाता था, लेकिन पूरा दोस्तों ये हो गया था। तो दोस्तों लेकिन फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद का सफर बता। एक बार क्या हुआ, मैंने कहीं पे भी जाता ना दोस्तों, वहां से मैं निकल जाता था। कुछ दिन 8-10 दिन अच्छा काम करता, फिर शराब पी के मैं तांडव करना चालू करता। तो दोस्तों क्वालिफाइड अच्छा खासा, सारी दुनिया बोलती थी यार लड़का इतना स्मार्ट है, यार ये हीरा है, दारू नहीं पिए। लेकिन दोस्तों दारू नहीं पिया तो अच्छा है। तो मुझे भी लगता था कि यार मैं शराब नहीं पीऊंगा तो सही में, लेकिन जम ही नहीं रहा था ये। तो इसलिए मैं आखिरी में अपने आप को मौत मांग रहा था। एक महीना होटल में बहुत दारू पिया, बहुत तांडव किया दोस्त, तांडव किया। और मेरे हाथ में फिर मैंने 2 दिन के बाद उठा तो मैंने बहुत देखे नहीं वहाँ पे तांडव किया था। तो वहाँ पे मेरे को घर मालकिन ने रूम खाली करने के लिए बोला। तो दोस्तों मेरे हाथ में मैं एक बैग था मेरा 2-4 कपड़े का, और मैं बरमुडी पे और टी शर्ट पे, तो मैं धंतोली से निकलते हुए जा रहा था। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने रो दिया। तो मेरे दिल से निकला, मैं बोला भगवान तू अगर इस दुनिया में तेरा अस्तित्व है तो मेरे को शराब से मुक्ति दिला दे, नहीं तो मुझे मौत दिला दे। मैंने तो दोस्तों वहां मेरे कदम जहाँ होटल में काम करने गए, क्योंकि आखिरी के दिनों में कैसा है, खाना खुद कमाना था और खिलाने वाला कोई था नहीं मुझे, क्योंकि घर का बैकग्राउंड नहीं था, खुद कमाना और खुद खाना था। तो फिर मैं क्या करता, दारू पी के पैसे उड़ा देता और होटल में काम करता। ये शराब के कारण मुझे बार में काम करने पड़ा दोस्तों, क्योंकि बार लाइन में बहुत अलग अलग कैटेगरी के कुछ तड़ीपार लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं। वो भी मुझे वो सलूट मारना टिप के लिए वो जमता ही नहीं था। तो कई लोग कस्टमर बोलते थे इतना स्मार्ट लड़का या आया ही कैसे, बोले बार में काम करने के लिए। मुझे जब मैं टेबल लगाने का ऑर्डर लेने जब, तो वहाँ के लोग भी बोलते थे यार, बोले तू चाप्टर नहीं है, तेरे को ये सब नहीं जमेगा, बोले तू बोले एक काम कर, बोले कहीं अच्छे से कंपनी में देख, बोले जॉब देख, बोले तेरे लिए बाहर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं पैसे उड़ा देता था और खाने पीने के वांदे आते थे। फिर
तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अभी नागरिकता का जो मुझे बताया कि अच्छा नागरिकता का फर्ज क्या है, तो दोस्तों मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि सिटीजन अगेन के ऊपर। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरा सब कुछ हार गया था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैंने पहली बार व्यक्तिगत अनुभव सुने, एक बेवड़े की कहानी और उसी की जुबानी जुबानी, तो दोस्तों पहली बार जब उसने बोला कि नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ये है और मैं 15 साल से दूर हूँ, और आज मैं इतने साल का मेरा शराबी जीवन रहा और मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, तो पैरों तली जमीन फिसल गई कि इतने साल से आदमी कैसे शराब से दूर रह सकता है यार। मैं तो कई बार कोशिश किया, ये किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो पहली मीटिंग में जो ईश्वर का वास रहता है ना, मेरे को अच्छे लगने लगी। फिर मैं जाने लगा मीटिंग में अनुभव सुनने लगा। तो दोस्तों लेकिन मेरा 1 साल में मैं रोज शराब पीता था और बीच बीच में एक आधी महीने में एक बार मीटिंग वीटिंग जाता था। जो बोलते यहाँ पे जो परिस्थिति में आया रुक जा नॉटेट करके, लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा अहंकारी रहता है। लेकिन मैंने नहीं रुका दोस्तों, फिर आखिर के सीनों में ऐसा हो गया, मैं शराब पीते पीते पूरी तरह पागल हो गया था। और मुझे क्या नहीं पूरा साइकेट्रिक का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा, और मुझे पूरे एरिया में घोषित कर दिया था कि ये पागल करके। तो और छोटे छोटे बच्चे मुझे पत्थर मारते और मुझे पागल पागल करके मेरे मदर का नाम है माया भाई, तो माया भाई का लड़का पागल हो गया करके बोलते थे। तो दोस्तों जब मैं डॉक्टर साइकेट्रिक के पास, मेरी गोलियां भी चालू थी। मैं क्या करता था, डॉक्टर बोलता था मेरे को एक गोली खा, मैं क्या दो दो तीन तीन गोलियां खा लेता था और उसके ऊपर दारू पीता था, और दारू के ऊपर गोलियां खाता था। और मेरे मदर की जो साइकेट्रिक के दवाई चालू है, कभी कभी वो भी बहुत सारे गोलियां खाता था। ऐसा पागलपन हो गया था। तो न मानने के कारण मेरे माइंड की जो नस है दिमाग की खुल गई थी, और मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर साहू था, वो जो सीनियर, उसने बोला अपने इसको कि इसको दवाई नहीं देना, अगर कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो मर जाएगा, तो अपने ऊपर नाम आएगा। तो डॉक्टर ने जो मेरे विचार सुना, मेरे विचार हुए थे सुसाइड के, बोले तू किसी को लेके आ, हम तेरे को 20-22 दिन एडमिट करेंगे, तेरा ट्रीटमेंट करेंगे, फिर तेरा बाद में विचारों में परिवर्तन होने के बाद में तेरे को हम डिस्चार्ज दे देंगे, लेकिन ऐसे तेरे को दवाई नहीं देंगे। मैं बोला सर मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो बोले किसको भी लेके आ, कोई दोस्त होगा, भाई होगा आजू बाजू में। बोला कोई नहीं है। तो ऐसे मैं भ्रम में जैसा चल रहा था, तो मैं एक बगीचे में बैठा और बहुत रोया मैं, क्योंकि मैंने एक चिट्ठी मेरे हाथ में थी, उसमें मैंने एक कहानी पढ़ा कि एक बहुत बड़ा एक यानी इंसान रहता, बहुत अच्छा खासा दुनिया में, दुनिया का माना हुआ इंसान, और अच्छा रहता नेचर में। तो दोस्तों उसके इसमें एक थोड़ा सा लालच आ जाता है। तो लालच के कारण वो अपनी बीवी से, बच्चे से, माँ बाप से, सारी दुनिया से झगड़ा कर लेता है, और आखिरी के दिनों में अकेला हो जाता है सिर्फ लालच के कारण। तो जब वो आखिरी के, जब उसके जो क्षण रहता, जब अंतिम सांस रहती उसकी, तो उसके मुंह से निकलता है कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सब टूट जाते, कोई उसको देखने नहीं आता, बीवी बच्चे सब पूरा गांव टूट जाता। तो दोस्तों मेरे आंखों में वो कहानी सुन के आए कि जब मेरा आखिरी क्षण होगा, जब मैं मरते रहूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा यार, कि मुझे भगवान ने धरती पे भेजा इंसान बन के, और जानवर को तो भी बुद्धि नहीं दी है, मुझे बुद्धि दी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मौत पी रहा हूँ, मौत पी के माँ को भूखा सो रहा सुला रहा हूँ, उसी की पेंशन लेके दोस्तों, मैं उसी की माँ को पेंशन मिलती थी मेरे, उसी की पेंशन के 2-3 हजार जेब में रह के जाता था भट्टी में, दारू पीता था, और 11 बजे का टाइम याद रहता था। फिर पीने के बाद में मुझे कुछ याद नहीं रहता था, सीधा रात के 2-2 बजे उठता था। तो शरीर में मेरे शर्ट नहीं, पाँव में चप्पल नहीं, मोबाइल का गायब, जेब का बैन हो गए, और रात को जाता था, माँ बोलती थी मैं भूखी हूँ बोलती थी। तो ऐसा मैं कैरेक्टर वाला इंसान हो गया था, अपने नजरों में गिर चुका था दोस्तों। दुनिया की नजरों में गिरना तो ठीक है, जब अपने नजरों में गिर जाता तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं माफ भी नहीं कर पाता था। और दोस्तों मैं दारू पीने के बाद में अपने एरिया में जाके चिल्लाता था। तो वो बाजू वाली बाई क्या बोलती थी मुझे देख के कि ये लड़का काय को इधर पार्टी में रहने आया, बोले कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता, बोले ना अपने माँ को सुकून से रहने देता, बोले ना हमको सोने देता, बोले ना खुद रहने देता, बोले। ये मेरी दशा लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। तो दोस्तों फिर मैंने ईमानदारी से सुना मीटिंग, और वन डे एट ए टाइम चालू किया। तो मेरा जो क्या ये जो पागलपन था, ये सारे विड्रॉल थे, बहुत तकलीफ दिए थे। लेकिन जो मैंने सुना था अल्कोहलिक एनोनिमस में, कुछ भी कर, आज के दिन तू शराब नहीं पीना, चाहे मौत क्यों ना आ जाए। मुझे अलग अलग भ्रम होते थे,
कि कोई मुझे चक्कू लेके मारने आ रहा है, पंखा मेरे ऊपर गिरा है, कोई रात को 11 बजे दरवाजा ठोक रहा है, कोई मारने वाला है। और आदि दोस्तों फिर लेकिन ये लेके मैं क्या था कि ऐसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है। लेकिन इतने सारे जो विनर बोल रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कि हमको कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं, तो अभी करने में क्या हर्ज है। और मैंने भी सुना था कि शराब पी के मुझे लगता था मर जाऊंगा, लेकिन कई महीने देखा सुना नहीं था कि न्यूज में नहीं पढ़ा था कि शराब एकदम से बंद किया तो मर गया, पेपर में नहीं पढ़ा था। ये जरूर सुना था कि वो शराब पीने के कारण मर गया, शराब पीने के बाद पानी नहीं मिला, धूप के वजह से मर गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा विश्वास भी लगा है शेयरिंग सुनने के, अनुभव सुनने के कारण, और मैंने लिया। फिर दोस्तों मेरी 2 महीने की सोबराइटी होने के बाद में मेरा साइकेट्रिक इलाज भी चालू था। मेरा 4 महीने मैंने गोलियां खाया, तो मेरा आधा सर रोज रात को दर्द देता था। ऐसा लगता था क्या करूं, अपना सर दीवार को ठोकूं या किसको मार डालूं, खुद को मार डालूं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग थे, विचार थे कुछ भी हो जाए सुमित, शराब नहीं पीना, आज के दिन नहीं पीना, एक दिन की जिंदगी है, भगवान तुझे मरने नहीं देगा। तू अल्कोहलिक एनोनिमस में आया है तो भगवान ने तुझे लाया है, भगवान तेरे हाथ से कुछ करवाना चाहता है, इसलिए तू आया, तुझे मरने नहीं देगा, हर तकलीफ होगा, सह तू। तो मैं दोस्तों मैं सहते रहा अल्कोहलिक एनोनिमस में। फिर कुछ दिनों के बाद में दोस्तों मेरे विड्रॉल निकलते गए, तो मैं बता था जो सारी समाज मेरे को बेवड़ा बन के यानी ऐसा थूकते थे, थूथू नजर से दिखते थे, साला माँ का बेवड़ा, साला ये कहीं कुछ काम का नहीं है, ऐसे गंदी नजर से मेरे को देखते थे लोग। तो ऐसा सोचते थे मन में, उनके लिए प्यार था कि लड़का बहुत स्मार्ट है यार, इतना क्यूट है, मासूम है, दारू बंद करे। लेकिन जो शराब पीने के बाद में मेरे से हरकत ही हो गए, तो कोई मुझे पास में नहीं रखता था, तो मेरे को पूरी बेवड़े नजर से देखते थे। मैं रात को तो बहुत तांडव करता था, सुबह उठ कर डरा डरा सा रहता था, कोई मुझे झांक के देखता था खिड़की से, कोई खड़ा है क्या, अभी जाओ क्या बाहर। तो ऐसे मेरी मुंडी नीचे झुकती हुई जाती थी दोस्तों। और रात में आने के वक्त मुझे पूरा रास्ता कम गिर जाता था, ऐसा हिलटेड पूरा मशहूर हो गया था बेवड़े के नाम से, पागल के नाम से, छोटे बच्चे बोलते थे पागल हो गया। तब वो जो छोटे बच्चे अपने, उनके माँ बाप जो छोटे बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, तो मेरा उदाहरण देते, जैसे शोले पिक्चर का रहता है ना गब्बर सिंह का, कि सो जा बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वैसे मेरा नाम लेके बोलते थे चल अंदर खाना खा, नहीं तो ये क्या नहीं बोले माया बाई का लड़का आको बुलाऊंगी। तो बच्चे ऐसे डर के चले जाते थे दोस्तों। मैं आंगन में खड़ा रहता था आंगन साफ करने के लिए, तो छोटे बच्चे मेरे को देख के रुक जाते थे और वो गली से जाते थे, देख के भाग जाते थे। मुझे अपने आप में आत्मगालिंग होती थी, यार मैंने जुआ नहीं खेला, सट्टा नहीं किया, मर्डर नहीं किया, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक कैसा है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला मेरे को डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोला कैसा ठीक होगा यार, जीरो, 1 रुपया बैलेंस नहीं, जिन 30 साल की उम्र हो गई है, हो रही है अभी मेरी, कुछ नहीं, शादी नहीं हुई, क्या करूँगा। तो बोले सब ठीक हो जाएगा भगवान, सब धीरे धीरे। तो ये विश्वास लेके मैं निरंतर आते रहा, तो फिर मेरे विचारों में परिवर्तन होने लगा दोस्तों। मैं मीटिंग करने लगा तो मुझे फिर ये सोच आई, मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ। जो मैं सोचता था कि मेरी माँ पागल है, भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, तो मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरी परिस्थितियों ने मुझे बहुत धोखा दिया। लेकिन ये सोच आई मेरे दिमाग में कि मैं कई लोगों के अनुभव से सुना कि माँ के लिए रोए, बोले कि आज भी मैं अपने माँ के आंखों के फोटो को देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते कि बहुत तकलीफ दिया मैंने अपने माँ को, और मेरी माँ आज मरने के बाद में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मिला। तो दोस्तों मैं अपने आप को खुश नसीब समझने लगा कि भगवान ने मेरे को माँ की आंख बंद होने के पहले अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया और मुझे मौका दिया अपनी माँ की सेवा करने का। तो दोस्तों मैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही सोचने लगा फिर कि यही माँ का ही सेवा सबसे बड़ा ये है, यही मोल है। तो अच्छे अच्छे चीजें सुनने लगा। तो दोस्तों फिर मेरे माँ को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, बीपी का है, बहुत है, बराबर चलना नहीं होता। तो उसका एक एक कदम हाथ हाथ पकड़ के दवा खाना लेके जाना पड़ता है, हर 4-5 दिन में मेवों में राउंड मारना पड़ता है, उसको नहाने का पानी डालने से, नहलाने से, तो घर का साफ सफाई, खाना बनाने से लिए, ये सारी चीजें मैं करने लगा दोस्तों। और रोज रात को माँ को अच्छा, अभी तक पाप किया ना, उसको दुखाया ना, अभी अच्छा काम करना है मेरे को, अपने नजरों में उठना है। तो मैंने माँ को रोज सर से लेकर पाँव तक उसका जो पीठ वीठ कंबर दर्द देता वो लगाना चालू किया, उसकी अच्छा ट्रीटमेंट चालू किया। तो ऐसा करते करते दोस्तों मैं लोगों के नजर में किसी को कुछ नहीं बोलता था, जब साइकिल निकालता था आता था, तो मेरे जो अच्छाई के चर्चे थे
जितने मेरी बदनामी थे वो रोड के ऊपर जो मैं हिलते डालते आता था पूरा मशहूर हो गया था। तो मेरे चर्चा अपने आप बढ़ने लगे कि मायाबाई का लड़का शराब से दूर हो गया, अभी अच्छा है, बोला नहीं दारू नहीं पिया तो बहुत अच्छा लड़का है, हम बोलते थे ना। तो ऐसे मेरे चर्चे, और जो बाई बोलती थी कि लड़का काय को रहने आया मर जाएगा, तो वही 90 दिन के बाद क्या बोलती मेरे माँ को कि मायाबाई तेरा अंतिम में जो कुछ भी करेगा ना बोलते, तो यही लड़का करेगा बोलते, क्योंकि तेरी बड़ी लड़की और छोटा लड़का देखने नहीं आता बोले, तू मरी है क्या जिंदा है। मैं खाना बना रहा था और एक ये वो लेडीज को सब मेरे कानों में गूंजे और मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्या इसके लायक बना मैं? क्या ये मेरी औकात? ये ऐसा बना मैं जो मेरे को थू थू करने वाले लोग मेरे को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा और श्रद्धा बढ़ गई और विश्वास बढ़ गया, जो मेरे को इज्जत मिलने लगी। और जो छोटे बच्चे मेरे को पागल समझ के डर के भग जाते थे, उनको मैंने दोस्तों रोज रात में उनको देख के स्माइल चालू कर दिया मैंने। रोज चॉकलेट लाता था, उनको चॉकलेट देता था। फिर धीरे धीरे उनके माता पिता उनको बताने लग गए कि लड़का सुधर गया है, बहुत अच्छा लड़का, बहुत एजुकेशन वाला है, देखा नहीं कैसा घर का पूरा काम करता है, बर्तन घसता है, माँ के कपड़े धो के देता है, कितना अच्छा। और जो लोग मेरे को वो आज भी दोस्तों वो बच्चे मेरे साथ आके खेलते हैं, और पूरे एरिया में सबसे प्यारा मैं हो गया उन बच्चों के लिए। वो बच्चे आज भी जैसे मेरी साइकिल दिखी ना आते वक्त, सुमित दादा करके आते हैं मेरे घर में आके खेलते रहते, वो सारा डर खत्म हो गया। जो बेवड़े की नजर से मेरे को देखते थे, आज उनके नजरों में मेरे को एक चमक दिखती है जब मैं अपने आप को पाता हूँ ना। जब उनका देखने का तरीका बदल गया, एक माँ का एक अच्छा लड़का करके, मेरे एक अच्छा बेटा करके, एक माँ का अपना सेवक करके, ये लोग मेरे नजरों से अपने नजरों से मुझे देखने लगे। और दुकान में मैं 500 की नोट लेके जाता था तो मेरे को दूर से ही बोलता था पहले दुकान वाला भगाने के लिए, क्या चाहिए? हाँ, ये चाहिए, हाँ ले, फटाक से ले। तो पहले पूछता था कि पैसे कहाँ है, पैसे रहने के बाद में भी दुकान में जाता था तो बोलते थे पैसे कहाँ है, तो मैं बोलता था है ना भाऊ पैसे, फिर सामान देते थे। तो दोस्तों आज की परिस्थिति ऐसी है कि मेरे को जानबूझ के उसको, मैं जब दुकान में जाता था उसको अच्छा लगता और मेरे को रुका के रखता, तो मैं बोलता ना भाऊ मला द्या ना लवकर, अरे म्हणते थांब ना तू तो आपला माणूस है। और दूसरे कस्टमरों को क्या बोलता हूँ, ये लड़के को देखता हूँ ना बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते, तो पूरा सामान भी देता हूँ। और जब मैं 500, हाँ 500 की नोट भी देता हूँ तो बोलता है कि बाद में देना, अभी रहने दे चिल्लर नहीं है। तो दोस्तों ये सारे हो गए, तो मैंने अपना माँ का जो काम जो मुझे भगवान ने दिया है, मुझे लगता है दोस्तों मेरे जैसे बेवड़े को जीना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कुछ ना कुछ मेरे माँ भगवान को पता था कि मेरी माँ अकेली हो जाएंगी, उसका करने वाला कोई नहीं है, तो उसकी सेवा करने के लिए, उसका दाना पानी करने के लिए भगवान ने मेरे को मरने से, इतने बार शराब पीते पीते मरने से बचाया। और अल्कोहलिक एनोनिमस का सुंदर प्रोग्राम दिया ताकि मेरे वजह से उसकी कुछ सेवा हो सके, उसका दाना पानी हॉस्पिटल हो सके। तो ये मैं अपने आप को और छोटा सा उदाहरण देता हूँ दोस्तों। मैंने अपने बहन को बहुत तकलीफ दिया था, मुझे जॉन्डिस हो गया था। 2 मिनट में खत्म करता हूँ। मुझे जॉन्डिस हो गया था, हाँ। तो मेरी बहन ने मुझे मुझे क्या नहीं बचाया था, मैं मरने वाला था। तो मेरे बहन ने मुझे ट्रीटमेंट करवाया, मेरी जान बचाया और मेरे को मुंबई में अपने घर लेके गई। तो कुछ 6 महीने के बाद में शराब से तो दूर था, फिर बाद में मेरे विचार में आया दारू पीने का, एक बियर का, तो वापस मैंने पीना चालू किया। और दोस्तों मैंने और उनके सोसाइटी में इतना तांडव किया, उनकी सोसाइटी में एजुकेटेड लोग रहते थे, उनका जीना हराम कर दिया। तो आखिरी के दिनों में मेरे बहन ने बोला था कि हाँ, हाथ जोड़ के, और उसके आंखों में आंसू थे कि अभी हमको जीने दे और तू चले जा। तो मेरे जीजा ने मुझे गाड़ी पे बैठा, तो ये सारा मेरे को तकलीफ दे रही थी। तो दोस्तों मैंने फिर अपने अच्छा काम करना चालू किया, तो मैंने अपने सिस्टर से माफी मांगी, बात की, मैंने बोला कि मैं मर रहा था लेकिन आपने मेरी जान बचाई, अगर उस समय पे आप मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज का दिन नहीं देख पाता था। तो मेरे दीदी के आंखों में भी आंसू थे, उसकी आवाज निकल रही थी। तो उसने बोला कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि तेरी जान बचाया मैं हमने करके, बहुत बड़ी गलती किया। आज मुझे गर्व है बोले तेरे ऊपर, क्योंकि जो मैं अपना नहीं कर सकती बोले अपना माँ का लड़की की जवाबदारी होने के बारे में, तो आज मेरा काम तू कर रहा है बोले। तो दोस्तों मेरे भी आंखों में आंसू थे, उसके भी आंखों में आंसू थे। तो ये माफी मांगने के वजह से हुआ। दोस्तों अभी मैं पूरी तरह अच्छा नागरिक नहीं हुआ है, मैं अपनी गंदगी में लोगों में ज्यादा गंदगी देखता हूँ, लेकिन मुझे अपनी गंदगी को साफ करना है। नफरत, गुस्सा, अहंकार, बदले की भावना, लालच, जलन, ये सारी चीजें है। तो एक दिन के आधार पे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी चीजों को मेरे को आज के दिन त्याग करके मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, ताकि जहाँ नफरत है मैं प्यार ला सकूं, जहाँ अंधकार है वहां मैं प्रकाश बन के जाऊं। जो बदले की भावना है, मैं दिलासा पाने के बजाय मैं दूसरों को दिलासा दूं। तो दोस्तों ये सारे कदमों के
सप्ताह की जो प्रार्थना है मैं करने के प्रैक्टिस में हूँ और आप लोगों ने मुझे सुना तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार आभारी हूँ मैं आपको कि मेरी औकात न रहने के बाद में भी आपने मुझे स्पीकर मीटिंग में बुलाया। अमोल भाऊ, कल आपने मुझे कॉल किया और मुझे अपने अनुभव रखने का मौका दिया। धन्यवाद।